नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी की प्रिय मित्र मोनिका राजपूत ले आई हूँ एक और सुंदर कहानी। दोस्तों, ये कहानी मेरी स्वरचित तो नहीं है, लेकिन बहुत प्रेरणादायी कहानी है। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी के सारांश को भली भांति समझ पाएंगे। चलिए ले चलती हूँ कहानी की ओर, जिसका शीर्षक ही बहुत आकर्षित है, लक्ष्य की प्राप्ति। एक किसान के घर एक दिन उसका कोई परिचित मिलने आया। उस समय वह घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, वह खेत पर गए हैं, मैं बच्चों को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप इंतजार कीजिए। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आया। उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया। कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। उसकी यह हालत देख मिलने आए व्यक्ति ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान ने कहा, नहीं, पास ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रंच मात्र थकान नहीं, जबकि कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। इस पर किसान ने उत्तर दिया। किसान ने कहा, मैं और कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए हैं। मेरा खेत भी कोई खास दूर नहीं है। मैं थका नहीं हूँ, मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण यह है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया हूँ, मगर कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। यह आसपास दूसरे कुत्ते देखकर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता था और भौंकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था। फिर जैसे ही उसे कोई और कुत्ता नजर आता, वह उसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार उसका यह क्रम रास्ते भर जारी रहा, इसीलिए यह थक गया है। देखा जाए तो यही स्थिति आज के इंसान की भी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना यूं तो कठिन नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले कुत्ते व्यक्ति को उसके जीवन की सीधी और सरल राह से भटका रहे हैं। इंसान अपने लक्ष्य से भटक रहा है और यह भटकाव ही इंसान को थका रहा है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। उसकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद करते हैं। भौंकने दो उन कुत्तों को और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे बढ़ते रहो। फिर एक दिन मंजिल मिल जाएगी, लेकिन उनके चक्कर में पड़ोगे तो थक भी जाओगे और मंजिल भी नहीं मिलेगी। अब ये आपको सोचना है कि किसान की तरह सीधी राह चलना है या उसके कुत्ते की तरह। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। और ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, शायद आप लोगों के साथ भी यह घटनाएं कभी ना कभी घटती रहती होंगी। तो आप सभी इससे प्रेरित हो और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की बातों से परेशान हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उन तक यह कहानी जरूर पहुंचाए। हो सकता है कि इस कहानी से प्रेरित होकर उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाए। धन्यवाद। आशा है कि कहानी पसंद आए। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, दूसरों तक यह प्रेरणादायी कहानी अवश्य पहुंचाए, क्योंकि अगर हमारे मन में निस्वार्थ भाव होते हैं तो हम अपनी निस्वार्थता से सभी के दिल को जीत सकते हैं। धन्यवाद।